हेलो गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आप लोगों को स्वागत है R2 स्टडी में। तो आज हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल में पृथ्वी, ये क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है खगोलीय पिंड क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होता है। सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश, यानी कि इसके पास जो होता है हीट और लाइट होता है। इसके पास क्या होता है, हीट और लाइट खुद का होता है, जिसे वे सभी वस्तुएं बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो जैसे कि सन की बात करें तो सन हीट भी उत्सर्जित करता है और लाइट को भी उत्सर्जित करता है। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या है, सन। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ पर जो है आपको नक्षत्र मंडल का परिभाषा दिया है कि रात में जितने भी चीज़ हम लोग देखते हैं, तारे हो गए, विभिन्न समूहों में दिखाई देते हैं, एक ग्रुप्स बना के दिखाई देते हैं। तो इन विभिन्न आकृतियों शेप को जो है हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। नोट है, इसमें नोट दिया है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपको अर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, तो ये सब इस प्रकार के क्या हैं, ये जो है नक्षत्र मंडल है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। कुछ आपको खगोलीय पिंड ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या होता है कि उसका खुद का हीट और लाइट नहीं होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 8 ग्रह हैं, हम लोग के यहाँ प्लैनेट हैं, तो 8 प्लैनेट जो है वो क्या हैं, ग्रह हैं। तो उसका खुद का जो है ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, अन्य तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सौर मंडल बोलेंगे। तो सौरमंडल में क्या आ जाएगा, सूर्य यानी सन आ जाएगा, 8 ग्रह आ जाएंगे इंक्लूडिंग अर्थ, उपग्रह आ जाएंगे जैसे मून हो गया, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह ले लीजिए, उल्का पिंड ले लीजिए, मिलाकर सभी से मिलकर क्या किसका निर्माण होता है, तो ये निर्माण होता है सौरमंडल का। अब सूर्य की हम लोग बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं, सूर्य की। सौरमंडल में स्थिति केंद्र में बनावट अत्यधिक गर्म गैसें से है। यानी सूर्य जो है वो जो है बहुत सारे गैस से बने, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन से मिलके बने। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, यानी कि इसको जो है एक दूसरे से क्या है, बांधे रखता है, मतलब कि इसको जोड़ के रखता है। यह सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी सौरमंडल की बात करें तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलता है। यह सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ग्रह, सौरमंडल में 8 ग्रह। सौरमंडल की अगर हम लोग बात करें, सोलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं इंक्लूडिंग अर्थ को। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अगर सन के सबसे नज़दीक का अगर हम लोग बात करें तो सन के नज़दीक कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, और सबसे दूर जो है वो कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून है। ये कितने हैं, 8 ग्रह। कितने हैं, 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो है सन जो है यहाँ पर है, सन ये है,
और इसके चारों ओर जो है वो क्या करते हैं, एक निश्चित पथ में वो सब क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार में फैली हुई है, ये कक्षा कहलाती है। और ये क्या होती है कि दीर्घवृत्ताकार में जो है ये क्या है, फैली हुई। दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है कि इसमें जो है सन जो है, इसमें जो सन है, अगर हम लोग सन की बात करें तो इसमें सन हम लोग देखते हैं कि सन ऐसे है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब हुआ कि सन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और ये जो है चारों साइड से क्या होता है कि ये चक्कर लगाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, जो पहले बता दिए हैं। बुध जो है वो सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। कौन करता है? बुध 88 दिन में पूरा करता है। अगर हम लोग बात करें शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को का जुड़वां ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यानी कि हम लोग शुक्र को, वीनस को अगर कहें तो ये वीनस को जो है जुड़वां ग्रह कहा जाता है। किसका? पृथ्वी का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। सीरस यानी कि 2003, इसको हम लोग सीरस, प्लूटो, बौने ग्रह कहे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन 2006 के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग थर्ड ग्रह है। यानी कि सूर्य से सबसे पहले बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी कि ये कितने नंबर का है? तो ये है आपको थर्ड नंबर का। यानी ये आकार के अकॉर्डिंग फिफ्थ सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम लोग दूरी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये थर्ड नंबर का है। और साइज के अनुसार बात करें तो हम लोग कितना नंबर के हैं? 5 नंबर के। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अगर पोल की बात करें तो ये कैसा है? चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है, भू आभाव कहा जाता है। 2/3 इसके सतह पानी से घिरा है। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो इसका 2/3 जो है वो किससे है? वाटर से घिरा हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। इसका दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी की एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो नेचुरल सैटेलाइट हम लोग बोलते हैं, नेचुरल उपग्रह है। और वो कौन सा है? तो वो है आपको पृथ्वी। ये है आपको कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अगर हम लोग बात करें तो ये कितना है? 1/4 है। ये कितना है? 1/4 है। तो ये 1/4 आपको देखने को मिलेगा इसका व्यास का अगर हम लोग बात करें तो। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 यानी कि 27 डे में इसका एक चक्कर जो होता है वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है 27 डेज में। 27 डेज में इसका जो है एक चक्कर पूरा हो जाता है 27 डेज में। इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर, यानी कि ये पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है और अपने एक्सिस पे ये क्या करता है? घूम जाता है। ठीक है, अगले देखते हैं आगे हम लोग इसको। अब हम लोग बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्षुद्र ग्रह की। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से 8 ग्रह जो हैं, 8 प्लैनेट जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से असंख्य छोटे छोटे जो पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगर क्षुद्र ग्रह की बात करें तो इधर अगर हम लोग देख लें तो ये है मंगल, ये मंगल है और इसके बीच जो है मंगल और किसके बीच पाए जाते हैं? तो बृहस्पति। ये बृहस्पति है, इसके बीच जो है ये क्षुद्र ग्रह है।
इसका क्या नाम से जानते हैं? ये क्षुद्र ग्रह। आपको याद रखना है, मंगल और बृहस्पति के बीच जो ये पाए जाते हैं ये क्षुद्र ग्रह है। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर, यानी ये मान के चलते हैं कि ये मेरा क्या है? सन। इसके चारों साइड छोटे छोटे जो पत्थर जैसे हैं, ये जो है ये क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उल्कापिंड नाम देते हैं। अब हम लोग देखते हैं आकाशगंगा, मिल्की वे। खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी, यानी खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को जो लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहलाती है। तो ये जो है आपको खुले आकाश में दिखाई देगा, एक चौड़ी पट्टी यानी सफ़ेद पट्टी की तरह होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं मिल्की वे कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग इसको नेक्स्ट में देखेंगे कि ये जो है ग्रह है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा, अपने अक्ष पर घूर्णन और चंद्रमा की संख्या, ये सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है बुध। बुध का जो है परिक्रमण काल जो है 88 डे का है। बुध का जो परिक्रमण काल है वो कितना डे का है? 88 डे का है। और ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है 59 डे में करता है। और इसके जो चंद्रमा की संख्या वो क्या है? 0 है। दूसरा है शुक्र, वीनस। वीनस का जो है 2255 दिन का है, ये 255 होगा। और 243 दिन का जो है इसका क्या है? अपने अक्ष पर घूर्णन। और इसके पास भी जो मून की संख्या है, नंबर ऑफ मून्स है वो क्या है? 0 है। पृथ्वी 365 डे, 1 डे में इसका घूर्णन है अपने एक्सिस पे। और इसके पास एक मून है जो हम लोग क्या है? चंद्रमा कहते हैं। और इसका जो एक चंद्रमा की संख्या है 1 है। किसके पास? अर्थ के पास। अर्थ के पास कितना है? 1 है। अब फिर हम लोग कहते हैं मार्स यानी मंगल का 687 डेज, 1 डे में ये अपना जो है अक्ष पर घूर लेता है, घूर्णन करता है। और इसके पास मून की जो संख्या है वो 2 है। बृहस्पति जो है वो 11 और 11 मंथ 12 दिन में 9 आवर 56 मिनट। और इसकी जो मून की संख्या है ये 53 है। यानी कि बृहस्पति का जो है 11 ईयर 11 मंथ 12 दिन लगता है। और इस अपने एक्सिस पे घूमने के लिए इसको 9 आवर 56 मिनट लगता है। शनि का अगर देखें तो 29 ईयर 5 मंथ लगता है। और इसका जो अपने अक्ष पर घूर्णन है वो कितना है? लगभग 10 आवर। और इसके जो मून की संख्या वो है 53। यूरेनस की बात करें तो 84 ईयर, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हम लोग क्या? यूरेनस का अभी तक है 84 ईयर 7 आवर 14 मिनट। और इसका जो मून की संख्या है ये कितना है? 27 है। नेपच्यून की बात करें तो 164 ईयर। अगर ये सब में देखें तो सबसे ज़्यादा इसका जो है क्या है? परिक्रमण काल है। यानी कि सूर्य को जो एक चक्कर ये पूरा करेगा 164 ईयर में। और अपने एक्सिस पर ये कितना? 16 आवर 7 मिनट। और इसके मून की संख्या जो है वो कितना है? 13 है। अगर हम लोग देखें तो 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में जो है 1 मिलियन में कितना? 10 लाख होता है। तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर ये दूसरा आ जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं चैप्टर दूसरा। चैप्टर फर्स्ट में जो है उतना ही था और आप लोग उतना याद कर सकते हैं। और सभी तरह से उसको जो है एकदम डिवीजन करते रहना है। और हम लोग आगे की बातचीत को देखते हैं कि आगे जो है तो वो दूसरा चैप्टर है, इसमें ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये मान के चलिए ग्लोब है। ये क्या है? ये अगर हम लोग ले लें तो ये क्या है? ग्लोब है।
इस पे जो होता है कि यहाँ पर एक इक्वेटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि लेटा हुआ है तो इसको लैटिट्यूड यानी अक्षांश बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश। इसका नाम दे देते हैं अक्षांश, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। और एक ऐसे ऐसे लाइन होता है, एक ऐसे ऐसे आपको ग्लोब पे देखने को मिलेगा लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर। इसको बोलते हैं देशांतर, इसको देशांतर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, ये लेटा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड। ये लंबा लंबा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंबाई में है तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अभी पढ़ेंगे ये जो है क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।